भारत माता की। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के अवसर पर ग्लोबल पीस ह्यूमैनिटी अवार्ड्स जो कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जा रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया, आप सब लोगों से मिलने का भी मौका मिल रहा है। योगराज जी, मलिक साहब, डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड डिग्निटरीज ऑफ द डायस ऑल्सो, मेरे राजनीतिक क्षेत्र में मेरे साथी भाई शुभेंदु जी भी सामने बैठे हैं, मीडिया देखते हैं दिल्ली बीजेपी का, मेरे बड़े भाई, और पीछे एक प्रोजेक्ट पे हमने बहुत लंबा काम किया जो दिल्ली और देश से संबंधित मैटर था, ऐसे आदरणीय जेपी शर्मा जी जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। उपस्थित सभी साथियों, मातृशक्ति, संदीप भाई भी बैठे हैं जो लघु उद्योग भारती में काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉज, एक्ट्स और रेगुलेशन से बहुत ऊपर उठी हुई बात है। सही मायने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी रिसेंटली जेपी शर्मा जी हो सकता है उस पर कुछ ऑब्जेक्शन कर दें। कुछ डॉग्स को लेकर के कुछ जजमेंट भी आया, कुछ सरकार ने भी कुछ किया, तो उस समय भी मन में आ रहा था डॉग्स के राइट्स हैं पर ह्यूमंस के राइट्स नहीं हैं। लेकिन इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड बहुत डिस्कशंस है, हर कंट्री के अपने अपने लॉज हैं इन सब बातों को लेकर के, पर सही मायने में उसका पैशनेट इम्प्लीमेंटेशन संवेदनाओं के साथ उसको ह्यूमंस को ही एक दूसरे की चिंता करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं रोड ट्रांसपोर्ट का काम देखता हूँ मोदी जी की सरकार में, हम नेशनल हाईवेज, ग्रीन हाईवेज बनाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, वो गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल, कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमारे लिए ही हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम ट्रांसप्लांट करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी भी है कि अभी पिछले 2-3 साल के वक्फे में हमने लगभग 70,000 पेड़ काटे नहीं, उनको ट्रांसप्लांट किया और उनका सर्वाइवल रेट मोर देन 80% है। और अगर हमें कभी मजबूरी में पेड़ काटना पड़ता है तो 1:10 की रेशो पर हम प्लांट भी करते हैं, ग्रीन हाईवेज के दोनों तरफ और अदरवाइज सर्टन ग्राउंड्स में भी। और क्योंकि आज देश में हाईवेज का नेटवर्क 1,46,000 किलोमीटर का है, जो कि 2014 से पहले 92,000 किलोमीटर का था, इस 11 सालों के टाइम पीरियड में लगभग हमने कोई 60,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया है। आप सोचते होंगे कि मैं हाईवे पे आ गया ह्यूमन राइट्स की बात करते करते, पर मैं उसमें रेफरेंस ये है कि हम बहुत से वाइल्ड लाइफ्स में से होकर निकलते हैं। उन वाइल्ड लाइफ्स पे अगर हम एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे जो देहरादून के पास का पॉइंट है, 16 किलोमीटर का हमने एक नदी के साइड में एलिवेटेड बनाया है। उसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिस्ट्रिक्शंस कि नदी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको जान करके अच्छा भी लगेगा कि हमने उस एलिवेटेड हाईवे के नीचे हाथियों के निकलने के लिए भी इतना बड़ा स्पैन भी दिया है। ये सब मैंने पहले डॉग्स की बात की, प्लांट्स की बात की, एनिमल्स की बात की, तो ये सब चीज़ें हैं किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए ही है ना। और ह्यूमैनिटी के राइट्स के लिए भी हमें लड़ना पड़े, और लड़ना किससे पड़ेगा? ह्यूमन बीइंग से ही लड़ना पड़ेगा, जानवरों से तो लड़ेंगे नहीं जाके। तो अल्टीमेटली ये जो विशियस सर्किल है, हमें अपनी कौम जो कि ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन है, ह्यूमंस को ही ह्यूमन से प्रोटेक्ट होने की बात लगती है, ऐसा कुछ जो समझ में आता है। तो अगर एक्ट्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन से ऊपर उठ के
सिर्फ शांति से इस बारे में विचार करके और हर व्यक्ति की को उसका स्पेस मिलना चाहिए। जब हम कुछ पॉलिटिकल लोग या कुछ सोशल लोग मिलते हैं तो अक्सर जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको समझ में आएगी, वो बात कि अगला जो वर्ल्ड वार है वो पानी और पार्किंग पे होने वाला है। पार्किंग पे रोज का झगड़ा है आपके गली मोहल्ले में, जहां हम रहते हैं या जहां ऑफिस का हमारा स्पेस है। तो अल्टीमेटली है क्या, ये सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करने की बात है और थोड़ा अपने आप को समझाने की बात है। ये जो बात मैंने कही ना, थोड़ा समझाने की बात है, तो यही समझने की बात है कि हम ह्यूमन राइट्स की गुहार किससे लगाते हैं जाके, ह्यूमन से ही लगाते हैं जाके। तो अपने आप में सबसे पहले अपना सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तब हम किसी और को भी कह सकते हैं कि भाई ये डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं, मैं जब बात करता हूं तो उसमें सरकार आ जाती है, पर सरकार, मोदी जी की सरकार ने 360 डिग्री इतना काम हर व्यक्ति के लिए किया है, न केवल देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, बल्कि कोविड के टाइम में पूरे विश्व के 160 देशों में भारत की बनी हुई कोविड के लिए जो वैक्सीन थी वो भी दी, जिसमें से 50 कंट्रीज को फ्री में दी। तो ये क्या है, ये फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी है। इसमें राइट्स की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें कंपैशन की जरूरत पड़ी, इसमें संवेदनाओं की जरूरत पड़ी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज। मैं अगर मोदी जी की और हमारी सरकार की बात करता हूं तो दो उदाहरण दूंगा। मोदी जी ने वो समय देखा जब उनकी माँ, मासी, उनकी परिवार की माता, बहन चूल्हे पे लकड़ी जला करके भोजन बनाती थी और उनको लंग्स की बीमारियां हो जाती थी, कैंसर होता था, टीबी होती थी, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड हो जाती थी। तो वो उस बच्चे के जहन में, जब मोदी जी बच्चे थे या यंग थे, उनके दिमाग में था कि ये गड़बड़ है, इसकी जगह कुछ ठीक होना चाहिए। उनको तब पता नहीं होगा कि वो पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उसी गांव में या उसी ग्रामीण परिवेश में देखा कि माताएं बहनें शौच के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले और रात को सूर्य अस्त के बाद खुले में जाती थी। तो ये इसमें ह्यूमन राइट को सोचने वाले कहां हैं? तो सरकार है, अथॉरिटी है। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर इस बात पर सोचा तो देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय, जिसको सम्मान घर कहा जाए, तो पर्सनल घरों के शौचालय या पब्लिक टॉयलेट्स बना करके देश को दिए। दिस इज ह्यूमन राइट। और अगर उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, जिसमें उन्होंने 11 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को फ्री में पहला सिलेंडर और गैस का चूल्हा दिया ताकि लकड़ी जला करके उनको खाना ना बनाना पड़े, तो दिस इज कंपैशन। ये उनकी संवेदना जो उन्होंने अपने जीवन काल में समाज को देखा। तो माय पॉइंट इज कि ह्यूमन राइट्स को लॉज, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन से बाहर निकल के ह्यूमैनिटी के तौर पर देखना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आयोजकों को। उन्होंने अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, एक डिस्कशन यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के है, और जो रिनाउंड पर्सन्स हैं समाज में जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उनको यहाँ सम्मानित और फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल भी है सोसाइटी के लिए भी, और एक अच्छा फोरम जो कि पूरे देश में भी 25-26 राज्यों में और विदेश में भी बहुत से देशों में आप इसको चला रहे हैं। मैं मलिक साहब को, योगराज जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रियंक भाई, जिनके कारण से मेरे यहाँ पर आना हुआ, आप लोगों से मिलना हुआ, प्रियंक मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, तो मैं प्रियंक जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर मैं आया हूँ और आप सब लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।